विशिष्ट लिंगों और नदी देशों अग्रामा 3 पद के सूत्र हैं। अर्थात जो नदी देशवाचक होता है, नदी और देशवाचक होते हैं, उन्हीं का क्या होता है, समास होता है। ये उन्हीं का द्वंद्व एक पदभाव होता है। अग्रामा माने ग्राम भिन्न, जो नदी और देश के वाचक। विशिष्ट लिंग, विशिष्टम लिंगम ऐसाम इति विशिष्ट लिंगा, है कि नहीं। अर्थात विशिष्ट लिंग है जिनका, क्या है महाराज, विशिष्ट लिंग है तो स्वाभाविक बात है कि भिन्न लिंग होगा, वो लिंग इनका ना हो, क्या यार, विशिष्ट लिंग हो, यानी दोनों का विशिष्ट विशिष्ट लिंग हो। जो एक का हो दूसरे का ना हो, क्या महाराज, तभी ना विशिष्ट होगा। जो दोनों का हो जाए तो विशिष्ट लिंग कहाँ हो जाएगा वो, का इसका मतलब है कि जो जिनका द्वंद्व हो रहा हो उनका दोनों का क्या नहीं होना चाहिए, एक ही लिंग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विशिष्ट लिंग होना चाहिए दोनों का। क्या यार, विशिष्ट लिंग तभी बनेगा जब एक का दूसरा हो, एक का दूसरा हो। इसका मतलब है असमान लिंग होना चाहिए। क्या यार, हाँ, तो इसीलिए देखो, इसका मतलब जिनका द्वंद्व हो वो उनका क्या नहीं होना चाहिए, एक लिंग नहीं होना चाहिए। क्या, एक देखो जैसे युद्धश्च इरावतीच, ये दोनों क्या है, विशिष्ट लिंग है। क्यों, क्योंकि दोनों का भैया लिंग एक नहीं है। युद्धश्च क्या है, पुल्लिंग है, और इरावती क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी तरह से आगे उदाहरण देगा, गंगा च सोणस्य इति गंगा सोणम, यहाँ गंगा स्त्रीलिंग है, सोणस क्या है, पुल्लिंग है। कुरुवश्च कुरुक्षेत्रम च, कुरुवश्च पुल्लिंग है, कुरुक्षेत्रम नपुंसक लिंग है, इति कुरु कुरुक्षेत्रम। का यार, तो ये क्या है, विशिष्ट लिंग है दोनों का। और भैया क्या होना चाहिए, नदी अथवा देशवाची होने, ग्राम वर्ज, ग्राम से भिन्न, नदी और देशवाची होना चाहिए। इसीलिए देखो लिख दिया कि ग्राम वर्ज नदी देशवाची नाम भिन्न लिंगा नाम है, भिन्न भिन्न लिंगा नाम, सीधे लिख दे। विशिष्ट लिंगा नाम का ही अर्थ ही है भिन्न लिंगा नाम। समाहारे द्वंद्व एकवत स्यात्, समाहार द्वंद्व जो होता है वो एकवत भाव होता है। अब देखो उदाहरण दिया, बताया ही, युद्धश्च इरावती च इति युद्धे रावती, युद्धे रावती। यहाँ पर ये जो है युद्ध और युद्ध और इरावती, ये क्या है, नदी देश के वाचक हैं और ग्राम से भिन्न हैं और विशिष्ट लिंग भी हैं। इसलिए इनका क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व एकवत भाव हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, युद्धे रावती बन जाएगा। क्या यार, तथा च ग्राम, इसीलिए अर्थ कर लेना इसका ठीक से, बालमोह में भी लिखा, तथा च ग्रामवाचक भिन्ना, भिन्न लिंग का है ये नदीवाचिनो ये देशवाचिनश्च तेषां द्वंद्व एकवत् स्यात्। कह, युद्ध और इरावती ये दोनों जो है नदी विशेष की संज्ञाएं हैं। दोनों विशेष नदियां कोई प्रसिद्ध है, उन्हीं की वाचक हैं। गंगा च सोण, यहाँ पर भी गंगा और सोण क्या हैं, दोनों नदी विशेष के वाचक हैं। गंगा माने जानते ही हो, भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न चल जल प्रवाहो गंगा, तो गंगा भी नदी विशेष का वाचक है और सोण भी नदी विशेष का वाचक है। यहाँ पर भी हो गया। आगे दोनों भिन्न लिंगक हैं, एक लिंगक नहीं है। अग्राम भिन्नवाची हैं। कुरुवाच कुरुक्षेत्रं चैति, कुरुक्षेत्र ग्राम भिन्न देश के वाचक हैं। कुरुवा और कुरुक्षेत्र क्या है, दोनों देश विशेष हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, कुरुवश्च कुरुक्षेत्र, इनका भी एक बदभाव हो जाएगा, तो कुरु कुरुक्षेत्रम बन गया। भिन्न लिंगा नाम की गंगा यमुने का, भिन्न लिंग क्यों कहते हो, का नहीं कहेंगे तो गंगा और यमुना, गंगा च यमुना चैति गंगा यमुने। यहाँ पर क्या, गंगा यमुना ये तो समाहारा, ऐसा करना ना, है कि नहीं, ये तो समाहारा। अब यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर भी होने लगेगा भाव। क्यों भैया, गंगा यमुना दोनों नदी विशेष वाचक हैं, ग्राम भिन्न है तो होने लगा। आज जब कह दो नहीं भिन्न लिंगक होना चाहिए, तो ये भिन्न लिंगक नहीं है, दोनों स्त्रीलिंग ही हैं। क्या यार, गंगा यमुना दोनों क्या हैं, स्त्रीलिंग है, इसलिए नहीं होगा। मद्र केकया, मद्र केकया यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों भिन्न लिंगक नहीं है। मद्राश्च और केकयाश्च इति मद्र केकया, ये पूर्वादि को मध्वा हो जाता है, यदि मद्र केकया। आगे अग्रामाकिन जाम्बवम नगरम सालुकिनी ग्रामः इति जाम्बव सालुकिन्यौ, है कि नहीं। तो जाम्बव सालुकिन्यौ, यहाँ पर क्या होने लगेगा, एकवत भाव होने लगेगा। क्यों, क्योंकि जाम्बव माने तो नगर है, ठीक है, लेकिन सालुकिनी कोई ग्राम विशेष है, तो यहाँ क्या नहीं है, अग्रामा नहीं है, ग्राम विशेषवाची नहीं है, अभी तो क्या हो, ग्रामेवाची है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होता, द्वंद्व एकवत भाव
नहीं होता है, अपितु द्विवचन हो गया, इसलिए जाम्बव सालू सालू किन्यु ऐसा प्रयोग बन जाता है। क्षुद्र जंतवः एसाम समाहारे द्वंद्व एसाम समाहारे एव द्वंद्व एक वत्स्यात्। क्या यार, एसाम तो कहीं कहीं समाहारी लिखा है, उसका मतलब यही समझ रहे, प्रिंट आउट है। समाहारे एव द्वंद्व एक वत्स्यात् है। युका लिक्षम, युका और लिक्ष जो क्या है, क्षुद्र जंतु हैं, इसलिए जंतु विशेषवाची हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इनका एक वत भाव हो जाएगा। तो युकाश्च और लिक्षाश्च, युकाश्च लिक्षाश्च, इसमें क्या हो जाएगा, एक वत भाव हो जाएगा। तो युका लिक्षम ऐसा प्रयोग बन जाता है। केश बहुले शिरा प्रदेशे स्वेदजा जंतु विशेषा युका अलिक्षा च प्रसिद्धा एवं एक उत्तम नपुंसक रस्तोत्तम च। कहे अरे जुआ को क्या कहते हैं, युका कहते हैं, और लिक्ष जो है प्रसिद्ध ही है। आगे आनकुलात क्षुद्र जंतवः, आ नकुलात क्षुद्र जंतवः। कहे यार, नकुल पर्यंता क्षुद्र जंतवः इति भाष्यात्। कहे नकुल पर्यंत जो होते हैं वो क्षुद्र जंतु होते हैं। आ नकुलात क्षुद्र जंतवः, आ जो है वहाँ पर क्या है, अविधि अर्थ में है भैया, अर्थात नकुल तक जो प्राणी है वो क्षुद्र है, माने नकुल जितना छोटा होता है उसके तक जितने प्राणी होते हैं, नेवले से लेकर के जितने भी प्राणी विशेष है वो सब क्या होते हैं, उतने जितने छोटे जंतु होते हैं वो सब क्या होते हैं, क्षुद्र जंतु कहे जाते हैं। उससे बड़े जो होते हैं वो क्षुद्र जंतु नहीं होते। आगे एशांच विरोधा शाश्वतिका। कह यार, एशांच विरोधा शाश्वतिका का भैया, एशाम प्रागवत का जिनका विरोध शाश्वतिक है, मैंने सिद्ध है, एकदम निश्चित है, उनका क्या होता है, सत है, उनका द्वंद्व एकवत भाव होता है। अहि नकुलम, अहि नकुलम, अहि माने सर पर, नकुल माने जानते ही हो नेवला, इन दोनों का सर्प क्या, इनका इन दोनों का जो विरोध है वो क्या है, सत है, शाश्वतिक है, इसलिए क्या हो जाएगा, शाश्वत इत्यम सद इत्यर्थे वर्तते। शाश्वत ये जो है सद इस अर्थ में वर्तते है कि सत है, बनावटी नहीं, इसीलिए क्या होगा, इनका द्वंद्व एकवत भाव हो जाएगा। क्या यार, विरोध माने बैरम, न तो सहान अवस्थान। कहे विरोध जो होता बैर है, ये नहीं है, सहान अवस्थान नहीं। कहे यार, तेने न छाया अतपऊ, अगर कर विरोध का मतलब ये मान लेते कि सहान अवस्थान क्या, जो दोनों एक साथ ना रहें, वही क्या है, विरोध है। तो कहा छाया आतप यहाँ पर भी होने लगता, क्योंकि छाया और आतप एक साथ नहीं रह सकते हैं। जहाँ छाया रहेगा वहाँ आतप नहीं रहेगा, धूप नहीं रहेगा, और जहाँ धूप रहेगा वहाँ छाया नहीं रहेगा, तो दोनों एक साथ नहीं है, सहान अवस्थान है दोनों का, इनका भी एक भाव होने लगता है। जब कह देंगे क्या कि भैया विरोधा बैरम लेना है, तो इनका विरोध थोड़ी है, बैर थोड़ी आ है। क्या यार, इसलिए क्या नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होता है, एक भाव नहीं होता है, छाया आत्मा बन जाता है। ठीक है ना भैया। सस्वदित्यव्यम त्रिकाल्य वर्तते, तत्र भवः शाश्वतिका, काला ठय से ठय हो जाता है। क्या यार, अतएव निपातनात् इस सुक्तांतात कहा से का आदेश हो जाता है, अव्यय नाम भामात्र इति टोलोपस्य न शाश्वतिका किम। क्या यार, तो देखो यहाँ पर भैया देखो शाश्वतिका क्यों कहते हो, तो देवासुरैर अमृतमंबु अम्बु निधिर ममंथे का, देव और असुर का जो विरोध था वो केवल कब था, तेसाम ही अमृतादि प्रयुक्ता कदाचित को विरोधा न तो नित्य है कि नहीं, मंथन प्रवृत्ति काले तद विरहात का, भैया उनका जो विरोध था देव और असुरों का ना, वो भी नित्य नहीं मानते हो बैर, क्या कदाचित माने हैं, कब, अमृत के वितरण के समय। क्या जब समुद्र मंथन हुआ तब थोड़ी विरोध माने थे, तब तो दोनों मिलकर के क्या कर रहे थे, हाँ अरे महाराज मंथन किए, निकाले उसे रत्ना सोना सब कुछ निकाले। काहे, वो तो बस जब अमृत का क्या होने लगा, वितरण होने लगा, तब खाने पीने के चक्कर में, लेने के चक्कर में क्या हो गया, विरोध हो गया। इसलिए शाश्वतिक विरोध नहीं है उनका, तैकालिक विरोध नहीं है, कदाचित था, इसलिए देवासुर का विरोध भी शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, इसलिए वहाँ एक भाव नहीं होता है। क्या यार, लेकिन नेवला और जो अहि का है वहाँ विरोध शाश्वतिक है, वो हमेशा रहता है और रहेगा, वो प्रसिद्ध है।
जहाँ मिलेंगे युद्ध जरूर होगा, कहे दोनों में। इसीलिए ये क्या है, यहाँ एक उद्भाव हो जाएगा। अहि नकुलम हो गया, अहिश्च नकुलं च इति अहि नकुलम। आगे गो व्याघ्रम, गो और व्याघ्र का भाई, काको लूकम का, काक का और उलूक का, कयर ऐसा विग्रह कहना। अहयो अहयो नकुलाश्च, अहयो अहि का बहुवचन का कर लेना, अहया नकुलाश्च इति अहि नकुलम बन जाएगा। है देवासुरा यहाँ पर नहीं होगा है भैया का बधवा, क्योंकि देवास देव का देवास असुराश्च इति देवासुरा यहाँ पर एक बधवा क्यों, क्योंकि देवासुर का बता दिया हूँ अभी सांस्कृतिक विरोध नहीं है। गो व्याघ्रम यहाँ पर भी हो जाएगा, कहे काकोलिकम। आगे में परत्वाद विभाषा वृक्ष मृग, इससे विकल्प से प्राप्त था एक उद्भाव, लेकिन ये क्या करेगा इसमें ऐसान च विरोधा शाश्वतिका में क्या है, इस चकार के द्वारा उस परत्व को बाध देगा, जिससे क्या होगा, नित्य ही इससे एक उद्भाव होगा। ठीक है भैया। तो गो व्याघ्रम काकोलिकम, इसीलिए लिखा है गो व्याघ्रम काकोलिकम इत्यादि परत्वाद विभाषा वृक्ष मृग इति प्राप्तम चकारेण बाध्यते। आगे देखो सूत्राया, शूद्राणाम अनिर्वसितानाम, शूद्राणाम अनिर्वसितानाम, दो पद का सूत्र है। शूद्राणाम अनिर्वसितानाम का मतलब होता है अबहिष्कृतानाम। शूद्राणाम कहे अनिर्वसितानाम का अर्थ क्या है, अबहिष्कृतानाम। कहा भैया निर्वसित माने क्या होता है, बहिष्कृत शूद्र कौन कहलाते हैं। कहा भैया यैर्भुक्तम पात्रम क्षारोदक प्रक्षालनेन संस्कारेणापि न शुध्यति ते निर्वसिताः चांडालादयः। कयर यैस्तु भुक्तम पात्रम संस्कारेण शुध्यति ते अनिर्वसिताः इति भाष्ये स्पष्टम वर्तते। कयर का भैया जिनके द्वारा भुक्तम पात्रम, जिन्होंने खाया पात्र को और संस्कार आदि के द्वारा क्षारोदक इत्यादि के द्वारा क्या नहीं हो, शुद्ध करने पर, साफ करने पर भी क्या नहीं होता है, पात्र शुद्ध नहीं होता है। ऐसे जो शूद्र है वो क्या है, बहिष्कृत शूद्र है। और जिनका संस्कार आदि के द्वारा खाया पात्र, जिनका खाया हुआ पात्र अर्थात जिस पात्र में वो खाए हुए हों उस पात्र को यदि क्षारोदक आदि के द्वारा यदि संस्कार किया जाए, शुद्ध किया जाए तो शुद्ध हो जाता है। वो क्या होते हैं, अनिर्वसित शूद्र होते हैं। ये भाष्य में सब क्या है, सुस्पष्टम वर्तते। अब देखो त्रैवर्णिकेतरा शूद्र शब्देन विवक्षितः, त्रैवर्णिक से इतर शूद्र शब्द से लेना है, 3 वर्णों से इतर, अनिर्वसितानाम इति लिंगात्। अब देखो तक्षास्कारम, कयर तक्षास्कारम। अब यहाँ ध्यानस्य अस्काराश्च ऐसा विग्रह करने पर एक उद्भाव हो जाएगा, तक्षास्कारम बन जाएगा। कयर और आए तक्ष माने हाँ बड़ाई और लहुकार, अस्कार माने लहुकार। पात्रात बहिष्कृतानाम तो चांडाल मृतपा, चांडाल मृतपा यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि ये बहिष्कृत शूद्र है इसलिए नहीं हुआ। गवास प्रभृति नीचा यथोच्चारितानि साधूनि स्युः, कहा गवास प्रभृति जैसे उच्चरित होते वही साधु होते। कहे माने अपने से आप उच्चरित मत कर दीजिए, कहिए मैं जैसे उच्चरित कर रहा हूँ वही साधु है। गण में जैसे पठित हैं उसी तरह साधु है, समझे कि नहीं। गवास प्रवृत्ति गण है, उस गण में जो पठित हैं वही जैसे पठित हैं वैसे साधु, उनका इधर उधर प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो गवास्वम यहाँ पर हो जाए, गवास्य आश्वास्य इति गवास्वम। कहे विभाषा वृक्ष इत्यादि से एक विकल्प से प्राप्त था, ये नित्य कर दिया। कहे यार हैं गवासम सर्वत्र भाषा प्रकृति भावे सब प्राप्त था, सब का इसने क्या कर दिया, सर्वत्र भाषा इति प्रकृति भावे पूर्व रूपे च गोस्वम इति नैकवत् नियमः यथोच्चारितान इत्युक्ते है। समझे कि नहीं।
जहाँ पर पूर्व रूप ये सब हो जाएगा वहाँ पर एक उद्भाव नहीं होगा। बस जैसे हैं बस वैसे साधु हैं। दासी दासम यहाँ पर भी हो गया। अब सूत्र आया जिसकी बार बार चर्चा हो रही थी। विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन्यस्व अश्व अश्व बड़व पूर्वापराधरोत्तराणाम। कहे विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन्यस्व बड़व पूर्वापराधरोत्तराणाम। तो ये सूत्र है, 2 पद का सूत्र है विभाषा, और बाकी ये सब है। कहे षष्ठ्यंत है पूरा। तो वृक्षादीनां सप्तानां द्वंद्वः और अश्व बड़व इत्यादि द्वंद्वत्रयम् च प्राग्वद्वा विकल्प से होता है। वृक्षादि जो 7 हैं और अश्व बड़व इत्यादि जो द्वंद्व 3 हैं, इनका सभी का क्या होता है? प्राग्वद्वा विकल्प से होता है। देखो वृक्ष विशेषवाची, ये जो वृक्ष मृग वृक्ष मृग तृण धान्य पशु और शकुनी, ये जो 7 हैं, इनसे क्या लेना है? विशेष शब्द लेना है। क्या है? इसीलिए लिखा वृक्ष विशेषवाची जो शब्द हो, तृण विशेषवाची जो शब्द हो, तृणवाचक शब्द ना हो, तृण विशेषवाची है। अब वृक्ष शब्द के साथ नहीं होता है, अतः वृक्ष विशेषवाची आम्र है, निग्रोध इत्यादि है। धान्य विशेषवाची और पशु विशेष, पशु शब्द के साथ नहीं हो द्वंद्व। पशु विशेषवाची गो है, कैर बैल है, सिंह है, कैर महाराज, इनके साथ क्या हो तभी एक भाव होता है। तो इनसे विशेषवाची शब्द लेना है, पशु विशेषवाची शब्द लेना है, और व्यंजन विशेषवाची शब्द लेना है। शकुनी शकुनी विशेषवाची, शकुनी में पक्षी होता है, तो पक्षी विशेषवाची शब्द लेना है। और फिर ये जो अश्व बड़व इत्यादि हैं, इनका 3 का क्या लेना है? द्वंद्व ले लेना है। और ये 3 शब्द ले लेना है, अश्व बड़व पूर्वापर और अधर उत्तर, है कि नहीं? इनका भी द्वंद्व क्या होता है? एक भाव होता है। अश्व बड़व का, पूर्वापर का, अधर उत्तर का। ठीक है। वृक्षादौ, इसीलिए देखो लिखा है कि वृक्षादीनां सप्तानां द्वंद्वः अश्व बड़व इत्यादि द्वंद्वत्रयं च प्राग्वद्वा वृक्षादौ विशेषणामेव ग्रहणम। कहे इति वार्तिकम वर्तते। कहे वृक्षादियों में विशेष का ही ग्रहण करना है, वृक्ष शब्द मत ले लेना है। इसलिए देखो प्लक्ष निग्रोधम, प्लक्ष निग्रोधा, प्लक्ष निग्रोधम में जब एक भाव हो जाएगा तो प्लक्ष निग्रोधम बनेगा, और जब नहीं होगा तो प्लक्ष निग्रोधा बनेगा। रुरु पृष्ठतम बनेगा, नहीं तो रुरु पृष्ठा भी बनेगा। कुछ कासम भी बनेगा, नहीं कुछ कासा बनेगा। ब्रीह्यवम नहीं तो ब्रीह्यवा। दधिकृतम दधिकृते। गोमयम गो महिषम, गो है और महिष दोनों पशु विशेषवाची शब्द हैं, तो गो महिषम नहीं तो गो महिषा। सुखबकम ये पक्षी विशेषवाची है, तो सुखबकम नहीं तो सुखबका बन जाएगा। अश्व बड़व नहीं तो अश्व बड़व बन जाएगा, 2 है ना अश्व बड़व। अब पूर्वापरम बनेगा, नहीं तो पूर्वापरे बन जाएगा। अधरोत्तरम बनेगा, नहीं अधरोत्तरे बन जाएगा। इस तरह से ये क्या लेना है? इधर तो 3 द्वंद्व ले लेना है, और उधर लेकिन 7 काल क्या लेना है? विशेषवाची शब्द लेना है, तो जिससे ये सब एक बदवा हो जाता है। आगे कहा भैया, एक वार्तिक आया। फल सेना वनस्पति मृग शकुनि क्षुद्र जंतु धान्य तृणानाम बहु प्रकृतिरेव द्वंद्व एकवत् इति वक्तव्यम। कहा भैया ये जो फल सेना वनस्पति मृग शकुनि क्षुद्र जंतु धान्य तृण आदि विशेषवाचक जो शब्द है उनका बहु प्रकृति रेव, यानी बहुवचनांत का यदि विग्रह हो, द्वंद्व हो, तभी क्या होता है? तभी द्वंद्व हो, एक भाव होता है। यदि क्या हो, एक वचनांत हो, द्विवचनांत हो, तभी वो क्या नहीं होता है? एक भाव नहीं होता। जैसे बदरानी चा अमलकानी चा, इति बदरा अमलकम यहाँ हो जाएगा, क्योंकि बदरानी बहुवचनांत है, अमलकानी भी बहुवचनांत है, तो हो जाएगा। जातिरा प्राणी नाम से क्या होता है? एक भाव होता है। ने बदरा अमल के, बदरा अमल के में नहीं हुआ, क्योंकि बदरंच अमलकंच ऐसा विग्रह हो गया, एक वचनांत तो नहीं हुआ। बदरा मल के द्विवचनांत हो गए। कहे रथिका स्वारोह, यहाँ पर भी नहीं हुआ। रथिकाश्च अश्वारोहश्च ऐसा कर ले। अगर रथिकाश्च अश्वारोहाच कर लिए तब तो हो जाएगा क्या? तो नहीं हुआ, तो रथिकाश्वारोह बन गया।
प्लक्ष निग्रोधौ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, अगर एक वचनांत के साथ कर दिया तो कहे प्लक्षाश्च निग्रोधाश्च, ऐसा करोगे तब तो हो जाएगा, लेकिन प्लक्षश्च निग्रोधश्च करिए तब नहीं होगा। विभाषा वृक्ष मृग, इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्रे विभाषा वृक्ष इति सूत्रे अप्राणिनस् तेषां ग्रहणम जातिरप्राणिनाम इति नित्ये प्राप्ते विकल्पार्थम। कहे का भैया, जातिरप्राणिनाम से अप्राणीवाचक, जो अप्राणी भिन्न माने प्राणी भिन्न जातिवाचक जो थे उनका तो एकवद्भाव हो ही जाता। इस सूत्र में उनका ग्रहण क्यों किया, विभाषा वृक्ष इत्यादि में जो प्राणी भिन्न जातिवाचक हैं उनका ग्रहण क्यों किया, धान्य आदि का, तो कहा भैया उससे नित्य प्राप्त था, ये विकल्प से करने के लिए क्या किया गया, उनका ग्रहण किया गया। ठीक है ना भैया। कहा भैया पशु ग्रहणम, वही लिखा कि विभाषा वृक्ष इति सूत्रे ए अप्राणिनस् तेषां ग्रहणम जातिरप्राणिनाम इति नित्ये प्राप्ते विकल्पार्थम है। पशु ग्रहणम हस्त्यस्वादिषु सेनांगत्वात् नित्ये प्राप्ते मृगाणां मृगैरेव शकुनीनां च तैरेव उभयत्र द्वन्द्वः अन्येषु सा इतरेतर योग एव इति नियमार्थम मृग शकुनी ग्रहणम। कहे ये मृग शकुनी का ग्रहण क्यों किया, तो बता रहे कि भैया अब देखो, पहले तो कहते हैं ये पशु ग्रहण और हस्त्यास्वादियों का ग्रहण क्यों, पशु ग्रहण और पशु जो हस्त्यास्व, हाँ वही पशु हस्त्यास्वादी, पशु माने पशु विशेष लेना है, तो हस्त अस्थि इत्यादि का ग्रहण क्या जरूरत है इनका सबका, तो कहा भैया पशु ग्रहण में जो इनका उदाहरण दिया ना, ये सब किस लिए का इनका ग्रहण करना व्यर्थ है क्या, जैसे गो महिषम है इत्यादि में, तो कहा भैया पशु में जो हस्त्यास्वादिषु हस्त्यस्वादिषु इसमें क्या होता है कि हस्ती और अश्व ये सब क्या है, क्योंकि यहाँ प्राप्त नहीं है किसी से एकवत भाव, तो विकल्प तो सिद्ध ही था। कैसे विकल्प सिद्ध था, ये विकल्प से एकवत भाव करता है तो कहा वो सिद्ध था, ये अगर ना करे तब भी कैसे सिद्ध है बताओ, पता है। कहा देखो इस तरह से अगर इतर इतर द्वंद्व हो जाएगा तो क्या होगा, एकवत भाव नहीं होगा, एक वचन द्विवचन हो जाएगा, और ये समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा तो क्या होगा, एकवत भाव हो जाएगा। तो सिद्ध है कि नहीं विकल्प से एकवत भाव, ये यही तो ये भी कर रहा है, एक बार एकवत भाव कर रहा है, एक बार एक वचन द्विवचन कर रहा है, तो ये तो कैसे सिद्ध है, बिना इसके ही सिद्ध है कि नहीं। अतः इसका ग्रहण मैंने इसमें हस्त्य पशु ग्रहण करना व्यर्थ है, समझे कि नहीं। तो कहा भैया ना ऐसी बात नहीं है, अजाति र प्राणी नाम से प्राप्त नहीं है, क्योंकि प्राणी भिन्न जाति वाचकों का करता है, ये तो सब क्या है प्राणीवाचक है। तो कहा नहीं भैया एक सूत्र और है, प्राणितुर सेनांगा नाम, तो द्वंद्वश्च प्राणितुर सेनांगा नाम, इससे क्या प्राप्त है, एकवत भाव प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, ठीक है ना। उसका विकल्प करने के लिए ये सूत्र की आवश्यकता है, ठीक है ना भैया। वही देखो लिखा पशु ग्रहणम हस्त्यस्वादिषु सेनांगत्वात्, सेना के अंग हैं ये सब, तो नित्य प्राप्त है, इसलिए क्या है इसका इसमें इनका पशु ग्रहण किया गया है। अब कहा भैया ये बताइए कि मृग शकुनी का ग्रहण क्यों किए, क्योंकि इसमें तो किसी से नहीं प्राप्त है। कहे मृग शकुनी जो है न जाति प्राणी नाम से प्राप्त है, न ये सेना के अंग है, इसलिए प्राणी तो सेनांगा नाम से भी प्राप्त नहीं है, प्राणी के अंग भी नहीं, इसलिए उससे भी प्राप्त नहीं है। अतः इतरेतर और समाहार द्वंद्व करने पर क्या बन जाएंगे, बारी बारी से दोनों प्रयोग बन ही जाते, अतः इनका ग्रहण क्यों किया गया है, ठीक है ना भैया पूर्ववत। तो कहा कि भैया मृग शकुनी का ग्रहण इसलिए किया गया कि मृगा नाम मृगा ही रेवा, शकुनी नाम शकुनी नाम एव, मृगा नाम मृगा ही रेव, शकुनी नाम शकुनी भी रेव, हाँ ऐसा कहते हैं, शकुनी भी रेव सह किम भवति उभयत्र द्वंद्वः भवति, उभयत्र माने समाहार और इतरेतर दोनों द्वंद्व होता है। अगर इनका दूसरे के साथ किसी के साथ समास हो तो क्या होता है, उभयत्र नहीं होता है, इतरेतर योग भवति इति नियमार्थम मृग शकुनी ग्रहणम वर्तते, समझे कि नहीं, कि मृग का अगर मृग वाचकों के मृग विशेष वाचक जो शब्द है उन्हीं के साथ समास हो तभी क्या होता है, उभय होता है, यानी एकवत भाव समाहार और इतरेतर दोनों होता है। और यदि शकुनी का शकुनी विशेष वाचक जो शब्द हैं उनका यदि शकुनी के साथ ही समास हो तभी क्या होता है,
उभयत्र समास होता है, यानी कि समाहार और इतरेतर दोनों होता है। यदि के अन्य के साथ हो जाए तो इनका एकवत भाव माने उभयत्र नहीं होता द्वंद्व, अपितु क्या होता है, एक ही द्वंद्व होता है, यानी कि केवल इतरेतर योग। ठीक है भैया। वही देखो लिखा है मृगाणाम मृगैरेव शकुनीनाम तैरेव उभयत्र द्वन्द्वः अन्येषु स इतरेतर योग एव इति नियमार्थम मृग शकुनी ग्रहणम एवं पूर्वापरम अधरोत्तरम इत्यादि। इसी तरह से पूर्वापर भी अधरोत्तरम भी, क्या, क्योंकि इनमें भी किसी से प्राप्त नहीं था तो विकल्प से सिद्ध ही था द्वंद्व और इतरेतर समाहार करने पर इनका ग्रहण क्यों किए, तो कहा इनका भी इसीलिए है। इनका भी किस लिए है कि अगर पूर्व का पर के साथ हो और आप अधर का उत्तर के साथ हो तो तभी उभयत्र द्वंद्व होता है। अगर अन्य के साथ हो तो हाँ, माने कि वहाँ केवल इतरेतर योग होता है, वहाँ दोनों नहीं होता, समाहार नहीं होता। ठीक भैया। अस्वबड़व ग्रहणम पक्षे नपुंसकत्वार्थम। कहा अस्वबड़व का क्यों कर दिए भैया ग्रहण, का इसलिए कर दिए कि अस्वबड़व ग्रहण, वो अस्वबड़व एक सूत्र है, अगर समाहार द्वंद्व समास अस्वबड़व क्या, हाँ पूर्ववद अस्वबड़व, इस सूत्र से क्या होता है, नपुंसकत्व को बाध करके पुल्लिंग होने लगता है। इसीलिए समाहार द्वंद्व करने पर भी, क्या, समाहार द्वंद्व करने पर भी, इतरेतर द्वंद्व करें तो पुल्लिंग तो होगा ही करेगा, लेकिन समाहार द्वंद्व करने पर भी क्या होने लगता है, परत्वादि से पुल्लिंग होने लगता है। इसीलिए नपुंसक करने के लिए, पक्षे मैंने समाहार द्वंद्वे, नपुंसक करने के लिए क्या है, इसकी जरूरत है, किसकी, इसमें अस्वबड़व रखा गया है, अन्यथा परत्वात् पूर्ववद अस्वबड़व इति स्यात् इति सूत्रेण पुंवत्वम स्यात्। आगे सूत्र है विपरीत सिद्धम चानधिकरणवाची। विपरीत सिद्धम चानधिकरणवाची। कहा विरुद्धार्थानाम अद्रव्यवाची। विपरीत सिद्धम मतलब विरुद्धार्थानाम, क्या, विभाषा इत्यनुवर्तते, विभाषा दे का विपरीत सेदो विरोधः सहानवस्थान लक्षणः अधिकरणम द्रव्यम अद्रव्यवाची विरुद्धार्थकम चेद अनेकम सुबंतम तद अवयवको द्वंद्वो विभाषा एकवत् भवति, है कि नहीं। अद्रव्यवाची विरुद्धार्थकम यद अनेकम सुबंतम तद अवयवको द्वंद्वो विभाषैकवत् भवति, माने विभाषा एकवत् भावो भवति, है कि नहीं। इसीलिए देखो वृत्ति भी लिखा कि विरुद्धार्थानाम अद्रव्यवाचीनाम द्वंद्व एकवत् वा स्यात्। विरुद्धार्थक जो क्या है, अद्रव्यवाची द्वंद्व, यानी द्रव्य भिन्नार्थवाची जो द्वंद्व, द्रव्यवाची ना हो तो उनका क्या होता है, द्वंद्व एकवत् भाव होता है विकल्प से। शीतोष्णम शीतोष्णम, यहाँ देखो शीत और उष्ण दोनों क्या है, विरुद्धार्थक है। क्यों, शीतोष्ण क्या है, विरुद्धार्थक है। शीत और उष्ण एक साथ नहीं रह सकते हैं, विरुद्ध सहान अवस्थान है दोनों का। में शीतन च उष्णन चाहिए शीतोष्णम, यहाँ पर क्या है, विरुद्धार्थक है और अद्रव्यवाची हैं, गुण के वाचक हैं, क्या द्रव्यवाची नहीं है, इसलिए इनका एक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, शीतोष्णम। और जब विकल्प से होगा नहीं होगा तो शीतोष्ण भी बनेगा। क्या यार, वैकल्पिका समाहार द्वंद्व चार्थे इति सूत्रेण प्राप्ता स विरुद्धार्थानां यदि भवति तर्हि अद्रव्यवाचिनाम इति नियमार्थम तेन अद्रव्यवाचिनामेव इति नियमार्थम इदं तेन द्रव्यवाचिनाम इतरेतर योगेव शीतोष्णे उदके स्तः विप्रसिद्धम किम नंदक पांचजन्यौ ये पाक्षिको समाहार द्वंद्वो भवत्येवा। देखो ये सब चीज़ लिखा है, ये सब चीज़ हम पूर्व में अभी निरूपण कर चुके हैं। क्या क्या मतलब है इसका, देखो कोई कहा ये विकल्प से तो एकवत भाव करता है, वो तो पूर्व से ही सिद्ध था, उभयत्र द्वंद्व कर देंगे तो सिद्ध हो जाएगा, जैसे पूर्व में हुआ था। काहे महाराज, उभयत्र माने जब एकवत भाव करना होगा तो क्या करेंगे, हाँ, और जब एकवत नहीं करना होगा तो इतरेतर कर लेंगे, तो विकल्प तो हो ही जाता। पुनः इसमें इस सूत्र की क्या जरूरत है भैया, कहा भैया इसलिए है, नियम करेगा, क्या कहेगा, जहाँ विरुद्धार्थक ये क्या कहेगा, वही शीतोष्णम शीतोष्णे वैकल्पिक समाहार द्वंद्व चार्थे इति सूत्रेण प्राप्तः। कहे शीतोष्णम और शीतोष्णे में वैकल्पिक समाहार द्वंद्व होकर के और इतरेतर द्वंद्व होकर के दोनों प्राप्त था यद्यपि, तो ये किस लिए है, तो कहा नियमार्थम इदम सूत्रम। क्या नियम करेगा, नियम ये करेगा, क्या स ये नियम है, स विरुद्धार्थानाम यदि भवति तर्हि अद्रव्यवाचिनामेव इति नियमार्थम इदम सूत्रम वर्तते। समझे कि नहीं। कहेगा भैया यदि वैकल्पिक समाहार द्वंद्व उससे हो, विरुद्धार्थों का यदि हो तो हाँ, यदि विरुद्धार्थक
विरुद्धार्थकों का हो तो अद्रव्यवाची नाम ही हो। क्या जो अद्रव्यवाचक है उन्हीं का हो, जो द्रव्यवाची है उनका ना हो। ठीक है ना भैया। उसमें केवल नित्य वैकल्पिक समाहार ना हो, अपितु नित्य क्या हो, वहाँ पर इतर इतर योग इत्यादि हो जाए। क्या यार। तो देखो सा विरुद्धार्था नाम यदि भवति तर्हि अद्रव्यवाची नाम इति नियमार्थम इदम। समझ गए ना। तेन द्रव्यवाची नाम इतरेतर योगेवा। इससे द्रव्यवाची जो रहेगा उनका क्या हो जाएगा। हाँ, यदि विरुद्धार्थक रहेंगे और द्रव्यवाची रहेंगे उनका क्या नहीं होगा, समाहार नहीं होगा। क्या होगा उनका, इतरेतर योग होगा। ठीक है भैया, केवल इतरेतर योग, समाहार नहीं होगा। जैसे शीतोष्ण उदकेशता, जो उदक माने जल वो क्या है, शीत भी है और द्रव्य उष्ण भी है, इसलिए शीतोष्ण उदकेशता। तो यहाँ जो शीत है और उष्ण है वो उदक द्रव्य के वाचक है, इसलिए किस यहाँ जो शीत उष्ण है वो अद्रव्यवाची नहीं है, इसलिए इनका समाहार द्वंद्व नहीं होगा। क्या होगा, केवल इतरेतर योग हो। अविरुद्धार्थक भी हैं इसलिए इनका केवल क्या होगा, इतरेतर योग ही होगा। क्या नहीं होगा, समाहार द्वंद्व न भवति तेन शीतोष्ण उदकेशता। ऐसा ही प्रयोग बनता है। विप्रसिद्धम किम नांदक पांचजन्यौ। यहाँ ये विरुद्धार्थक नहीं है। क्या नहीं है, नहीं है। नंदक और जो पांचजन्य है ये क्या है, विरुद्धार्थक नहीं। क्यों, विष्णु खड्गा नंदका और शंखस्तु पांचजन्य। क्या यार, विष्णु खड्गा नंद कहा, शंखस्तु पांचजन्य। अब ये देखो इनका जो है सहान अवस्थान नहीं है, अभी तो अवस्थान है, सह अवस्थान है। एक जगह विष्णु में ही दोनों हैं, नहीं है, विष्णु के ही दोनों हैं, इसलिए सहा अवस्थान है इनका, सहान अवस्थान, इसलिए क्या नहीं, विरोध नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा इनका, समाहार द्वंद्व नहीं होगा, अभी तो इतरेतर योग हो जाएगा, जिससे पांच नंदक पांचजन्य बन जाता है। ये पाक्षिको समाहार द्वंद्व भवत्येवा। यहाँ पर पाक्षिक समाहार द्वंद्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो नियम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि नियम तो कहाँ लगता है, विरुद्धार्था नाम यदि भवति तर्हि अद्रव्यवाची नाम में भवति। तो विरुद्धार्थकों के विषय में नियम लगता है, ये विरुद्धार्थक ही नहीं है तो नियम कहाँ से लगेगा महाराज, समझे कि नहीं। जो विरुद्धार्थक हो और अद्रव्य, विरुद्धार्थकों का यदि समास हो तो अद्रव्यवाचियों का ही हो, ये नियम है। तो विरुद्धार्थ के विषय में नियम लगेगा, जो विरुद्धार्थक है नहीं उनके विषय में नियम कहाँ से लगेगा, क्या। तो इसलिए यहाँ नियम नहीं लगेगा, जिससे समाहार द्वंद्व हो जाएगा, समाहार द्वंद्व का वारण नहीं करेगा। ठीक है ना भैया। ना दधिपय आदीनि, ना दधिपय आदीनि का भैया एतानि नैकवत स्युः। ये जो है एकवत भाव नहीं होता, इनका सबका एकवत भाव नहीं होता है। दधिचा पैसश्च इति दधिपैसी। यहाँ पर जातिर प्राणिनाम नित्यम एकवत्वम प्राप्तम बाधित्वा व्यंजन द्वंद्वाद विकल्प प्राप्त सोपि न भवति। क्या यार, व्यंजन है ना, पीछे आया था वो सूत्र से, वृक्ष वृक्ष इत्यादि में, विभाषा वृक्ष मृग इत्यादि में व्यंजन था, अतः प्राप्त था उसे विकल्प से भी, लेकिन नहीं होगा। क्या, नित्य क्या कर दिया, निषेध कर दिया। तो दधिपैसी बन गया, ईधम बरहिसी बन गया, निपातनाथ दीर्घा, ईधमा बरहिसी। क्या, यहाँ निपातनाथ क्या हो गया, दीर्घ हो गया। ईधमंच बरहिसच्च इति ईधमा बरहिसी। क्या यार, रिक्सामे, रिक्सामे रिक्चा साम चे रिक्सामे हो गया। यहाँ पर भी अचतुर विचतुर इत्यादि ना अच समासांता, इससे क्या हो जाता है, समासांत अच हो जाता है, तो रिक्साम बन जाता है। सामन था ना तो साम हो जाता है, टीका लोप होकर के। वांग मन से, वांग चा मनसश्चेति वांग मन से। यहाँ पर भी इतर इतर द्वंद्व हो रहा, द्विवचनांत का रूप है। हाँ, पूर्वत समासांत हो जाता है तो मनस अदंत बन जाता है पूरा है। वांग मन से अधिकरणैतावत्वे च, अधिकरणैतावत्वे च द्रव्य संख्यावगमे एकवदेव इति नियमो न स्यात्। क्या, द्रव्य संख्या का यदि अनवगम, द्रव्य वृत्ति संख्या की यदि प्रतीति हो तो एकवदेव इति नियमो न भवति। क्या, 10 संतोष्ठा, 10 ब्रह्म प्रजापति इत्यादौ समाहार एव द्वंद्व इति नियमस्य प्रकृतस्य अप्रवृत्तिरेकवत्व निषेधा पूर्वसूत्रे आश्रितः इतु बाधकाभावात् प्रकृतस्य नियमस्यैव निषेधः आश्रितः इति भावः। दन्ताश्च ओष्ठाश्च इति दंतोष्ठा। यहाँ इतरेतर द्वंद्व समास हो गया, समाहार द्वंद्व समास नहीं हुआ। ठीक है ना भैया। यहाँ पर द्वंद्वस्य प्राणितुर सेनांगाम से क्या था, एक वध प्राप्त था, लेकिन ये नियम कर दिया, कहा भैया द्रव्यगत संख्या की यदि प्रतीति हो तो यहाँ ये नियम नहीं लगता है। तो यहाँ नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया द्रव्य कौन है, 10 दंत है, तो दंत क्या है, द्रव्य ही ना है, अतः द्रव्यगत संख्या की प्रतीति है, इसलिए क्या नहीं होगा, एक भाव एवं नियम
नहीं लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा, एक इतरेतर हो जाएगा, जिससे 10 दंतोष्ठा बन जाता। विभाषा समीपे का अधिकरणयितावत्वस्य सामीप्येन परिच्छेदे समाहार एव इत्येवं रूपो नियमो वा स्यात्। उपदशम दंतोष्ठम उपदशा दंतोष्ठाः का भैया। अब देखो इसका मतलब है इसमें अधिकरणयितावत्व की अनुवृत्ति आ जाती है। समीपे इत्यस्य सामीप्येन परिच्छेदे सति इत्यर्थः। सामीप्य परिच्छेद अर्थ की जहाँ प्रतीति हो वहाँ पर नियम विकल्प से लगता है। क्या अभी उससे पूर्व से नित्य प्राप्त था, ये विकल्प कर देगा। इसीलिए देखो वृत्ति लिखा अधिकरणयितावत्वस्य सामीप्येन परिच्छेदे सति। अधिकरणतावत्व की अगर प्रतीति क्या हो, सामीप्य के द्वारा उसकी परिच्छेद हो, तो क्या होता है, समाहार एव इत्येवं नियमो इत्येवं उक्त रूपो नियमो विकल्पेन भवति, है कि नहीं, वाह शायद। तो देखो उपदशम दंतोष्ठाः दशानां समीपे इति उपदशम बन जाएगा। यहाँ अर्थे समीपे अर्थे अव्ययभाव हो जाता है, समीपे अव्ययभाव हो जाता है। असामर्थ्य होने पर भी वचन सामर्थ्यात् समाहार द्वंद्व प्राप्त था है, समाहार द्वंद्व हो जाता है। अब देखो यहाँ समीप समीपिनोर अभेद व्याख्यायाम सामानाधिकरणम, है कि नहीं। समीप और समीपी क्या है, उपदशम का और दंतोष्ठ का क्या, समीप और समीपी का क्या है, सामानाधिकरण। अभेद व्याख्या में सामानाधिकरण हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो दंतोष्ठा उपदशम दंतोष्ठा माने 10 के समीप में दंतोष्ठ है। क्या है 10 के समीप, मतलब ये है कि 10 के समीप में क्या है, तो 9 भी है और 11 भी है। 10 के आसपास क्या है, पूर्व में 9 है, अपर में 11 है, तो 10 के समीप में वही मतलब हो गया। इसका मतलब क्या होगा, उपदशा दंतोष्ठा का मतलब होगा नवत्व संख्य दंतोष्ठ समूह अथवा एकादशत्व संख्य दंतोष्ठ समूह, है कि नहीं। नवत्व संख्या विशिष्टा नवत्व संख्या विशिष्टा दंतोष्ठ समूह अथवा दशत्व संख्या विशिष्टा दंतोष्ठ समूह, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर समीपता की प्रतीति हो रही कि नहीं हो रही है। अरे 10 के समीप जो परिच्छेद है दंतोष्ठ, वो क्या है, अधिकरण जो है वो समीप के द्वारा परिच्छेद है। अतः क्या होगा यहाँ विकल्प से होगा वो नियम, तो जिससे दंतोष्ठा भी बनेगा, दंतोष्ठम भी बनेगा। क्या यार, उपदशम दंतोष्ठम भी बनेगा, उपदशम दंतोष्ठा भी बनेगा। आनंगरितो द्वंद्वे सूत्र है, आनंगरितो द्वंद्वे ये सूत्र है। अब इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो आज हम इतने पढ़ा के अपनी बाड़ी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, नमो जय श्री राम, राधे राधे।